दोस्तों इस दुनिया में 7 खरब लोग हैं। जितने लोग हैं उतने ही उनके एग्जाम हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नायाब और रेयर हैं दोस्तों कि वो मिलियन में से एक होते हैं, यानी करोड़ों में से एक। तो आइए आज आपकी मुलाकात ऐसे ही कुछ नायाब लोगों से करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिड वेरी। दोस्तों ये एक ऐसा बच्चा था जो कि रवांडा के एक दूर उफ्तादा गांव के अंदर पैदा हुआ। जब ये पैदा हुआ तो इसके चेहरे को देखकर डॉक्टर्स ने ये बता दिया कि इसको एक रेयर किस्म की बीमारी है जिसमें इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके डॉक्टर्स ने जब ये बात बताई तो इसकी माँ ने इस बच्चे को पालने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके हस्बैंड यानी बच्चे के बाप ने इस बच्चे को फौरी तौर पे अबैंडन करने का हुक्म दिया। लेकिन इसकी माँ ने इस बच्चे को ना तो कहीं फेंका और ना ही इसे किसी खैराती इदारे को दिया, बल्कि इसके साथ ही घर को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों जब घर उसने छोड़ दिया तो इसकी माँ को इलाके के लोगों ने जीना मुहाल करके वहां से भी निकाल दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये बच्चा कर्स्ड है, यानी इस पर श्राप है, और ये बेचारी वहां से भी बाहर निकल गई। लेकिन दोस्तों आपको अंदाजा होना चाहिए कि दुनिया में चाहे हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, माँ फिर भी आपके साथ खड़ी होती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो उनके बारे में एक दुआ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नंबर 2, एड्रियन लुइस। दोस्तों एक ऐसी खातून है जिनकी जुबान तकरीबन 4 इंच लंबी है। जी हाँ, आपने सुना ही होगा लंबी जुबान वाली औरत, तो ये वही औरत है दोस्तों। ये अपनी जुबान से कर्ल कर लेती है, अपनी जुबान से अपनी आई बॉल तक को टच कर लेती है और इवन अपनी कोहनी यानी एल्बो को भी टेस्ट कर सकती है। क्या आप कर सकते हैं? अरे रुकिए, आप तो तजर्बा ही करने लग गए। ये कहती हैं कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबी जुबान वाली खातून के तौर पर रजिस्टर होना चाहती हैं, और करंट रिकॉर्ड होल्डर जो कि निक नाम का एक शख्स है उसका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हैं, जिसकी जुबान की लंबाई 3.9 इंचेस है। आपको क्या लगता है, क्या ये उसे तोड़ पाएंगी? हाँ या ना, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, लैरी गोमेज। दोस्तों ये शख्स हाइपरट्रोकोसिस नामी एक बीमारी के साथ पैदा हुआ। इसको वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 100 के करीब लोग हैं जो कि इस सिंड्रोम से अफेक्टेड हैं, और इसके अंदर आपकी बॉडी का 99% हिस्सा बालों के जरिए कवर हो जाता है, और ये बाल बहुत ही थिक और इंतहाई लंबे हो जाते हैं। दोस्तों जब ये छोटा था तो बहुत से लोगों की तरफ से इसे मुख्तलिफ किस्म के ताने सुनने को मिलते, लोग इसे बुली करते, इसका मजाक उड़ाते, लेकिन ये जिंदगी में पीछे हटने वाला शख्स नहीं था। इसने तमाम ऑड्स के अगेंस्ट फाइट किया और इस वक्त ये मुख्तलिफ काम करके लोगों को इंस्पायर करता है। दोस्तों ये शख्स वेयरवुल्फ सिंड्रोम में मुब्तला होने की वजह से जब कभी भी शेव करता है तो इसके बाल फौरी तौर पे उगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये उन्हें दोबारा काटता है और अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। इस कमाल किस्म के शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 4, रमेश दार्ची। दोस्तों इसका ताल्लुक नेपाल से है और इसे एक रेयर किस्म का सिंड्रोम है जिसका नाम है हार्लेक्विन इच्टाइटिस। दोस्तों ये बुनियादी तौर पे एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें हर 15 दिन के बाद बच्चे की स्किन उतरना शुरू हो जाती है। इस बच्चे का नेपाल से ताल्लुक था और इसके वालिदैन बहुत गरीब थे और वो इसका इलाज नहीं करवा सकते थे। बाकी तमाम बच्चों ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और कोई इसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। तभी दोस्तों ब्रिटिश एक सिंगर थी जिनका इस पर ध्यान पड़ा और उन्होंने इसका इलाज करवाने की ठानी, और अब वो इसका इलाज करवा रही हैं और सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रही हैं। डॉक्टर्स इस बारे में बहुत ज्यादा होपफुल हैं और पुरुमीद हैं कि वो इस बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाएंगे। और अब दोस्तों आज की वो तस्वीर जिसको आप लोग यकीनी तौर पे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे, बिल्कुल टीम येलो की तरह। 2009 के मार्च में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया चाइना में, और इस बच्चे को बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का जेनेटिक डिफेक्ट था। इसको ट्रांसवर्स फेशियल क्लेफ्ट कहा जाता है। यूं लगता है कि चेहरे के दोनों हिस्से यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और थोड़ी वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे से जुदा हैं। दूर से देख के लगता है कि ये शायद मास्क पहने हुए है। इसे बहुत से लोग मास्क बॉय भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसके खानदान वालों को ये भी कहा गया कि इस बच्चे को फेंक दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। इन्होंने बहुत से डोनेशंस इकट्ठे किए और इस बच्चे की अभी तक 40 सर्जरीज हो चुकी हैं, और अब फाइनली डॉक्टर्स इस बारे में पुरुमीद हैं कि जैसे ही इसकी बोन्स ग्रो होंगी तो इसका चेहरा अपनी असल हालत में आ जाएगा। अब बात करते हैं हारून गटारी की, जिनका ताल्लुक है कीनिया से। दोस्तों हारून नाम का ये शख्स जब बच्चा ही था तो इसे पता चल गया कि ये बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि इसके हाथ एक नॉन कैंसरस कार्टिलेज डिवीजन के जरिए बहुत बड़े बड़े जाइंट हो गए हैं। दोस्तों
दोस्तों दूसरे बच्चे इसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे और कई लोग तो ये भी कहते थे कि शायद इस पर शराब है। इसकी वालिदा को ये खुद पर बोझ लग रहा था, इसलिए ये अपने घर को छोड़ देता है और फिर एक सूप वाले के पास जाकर रहना शुरू कर देता है। दोस्तों वहां पर रहते हुए इसने फंड्स इकट्ठे करना शुरू किए ताकि अपना प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सके। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर और मुस्तकबिल में एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है। ऐसे बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब बात करेंगे मेसी एंड मैकेंजी गैरिसन की। दोस्तों दिसंबर 2002 में ये बच्चे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मेसी और मैकेंजी, ये ट्रिपलेट्स के तौर पर पैदा हुए, जिनमें से मेसी और मैडलिन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पैदा हुए। यानी इन दोनों का धड़ तो अलग अलग था, लेकिन टांगों से नीचे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी पेट के जरिए। अब मसला ये था कि दोनों की सिर्फ 2 ही टांगे थी, यानी कि एक टांग ईच की। तो जब ये पैदा हुई तो उसके बाद इनकी एक सर्जरी की गई जो कि तकरीबन 24 घंटे तक चली और उस सर्जरी के बाद इन दोनों को सिर्फ एक टांग मिली। बहुत से लोगों को लगता था कि ये बच्चियां शायद सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी, लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब 2020 में ये बच्चियां 18 साल की हो गई और इन्होंने तमाम डॉक्टर्स और उन तमाम लोगों को शन कर दिया जो कि इन बच्चियों के जिंदा रहने के ऊपर सवाल उठा रहे थे। ये इस वक्त पढ़ भी चुकी हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने स्विमिंग भी सीखी हुई है और ये सिर्फ एक टांग के जरिए स्विमिंग करती हैं। बैसाखियों से चलने वाली ये 2 बहनें अपनी तीसरी बहन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं। अब बात करेंगे जोविन की। इस बच्चे का ताल्लुक भी रवांडा से है दोस्तों और इसके हाथ आपस में इन्फ्यूज्ड हैं और पाँव की उंगलियां भी। इस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स का कहना था कि ये सिर्फ 1 साल ही जिंदा रह सकेगा क्योंकि इसकी बॉडी के बहुत से पार्ट जिस्म से बाहर निकले हुए थे, जैसे कि इसका दिल इसकी चेस्ट से बाहर निकला हुआ था और वो इसकी पसलियों के अंदर मौजूद नहीं था। जरा आप गौर से देखिए तो ये इसके जिस्म से बाहर निकला हुआ धड़क रहा है। लेकिन ये दोस्तों बच्चा इतना ज्यादा ज़हीन है कि अपनी क्लास में तमाम बच्चों की निस्बत सबसे ज्यादा मेहनत से पढ़ता भी है और ये इस बात के बारे में भी पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और अपने तमाम ख्वाबों को पूरा करेगा। इस बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगला नंबर है मनप्रीत का। दोस्तों मनप्रीत नाम का ये बच्चा जिसे आप देख रहे हैं, जब इसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी तो उसके बाद इसने ग्रो करना बंद कर दिया और आज भी इसका कद सिर्फ 2 फीट है और इसका दिमाग भी बिल्कुल बच्चों जैसा है। दोस्तों इसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 25 साल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसका ना तो साइज बढ़ा और ना ही इसकी ब्रेन डेवलपमेंट हुई। लेकिन इसके बावजूद इलाके के तमाम लोग इसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और साथ ही साथ इसके वालिदैन भी, उन्होंने एक दिन के लिए ना तो इसे छोड़ा और ना ही की इस हालत पर उन लोगों ने पशेमानी का इजहार किया और वो इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। दोस्तों इस तरह के वालिदैन के लिए एक लाइक तो बनता है। अब बात करेंगे डंग जे की। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली इस खातून का हाथ दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है। ये 59 साल की हैं और दुनिया भर के अंदर मारूफ हैं। इनके हाथ का वजन तकरीबन 22 पाउंड्स है। इनकी इस बीमारी का नाम है मैक्रोडिस्ट्रोफिया लिपोमेटोसा। दोस्तों ये खातून जब बिल्कुल यंग सी थी तभी इन्हें पता चल गया था कि उन्हें ये प्रॉब्लम है और उन्होंने इसकी मल्टीपल सर्जरीज करवाई, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो सकी। 20 साल की उम्र में इन्होंने खुद को तमाम लोगों से अलग कर लिया और एक खलवत के मामले में रहना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ अरसे के बाद इन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया में रह सकती हैं और ये कोई बीमारी या कमजोरी ऐसी चीज नहीं है जो इन्हें दूसरों से अलग कर दे। और फिर इन्होंने वापस एक डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया और इस वक्त ये 59 साल की हैं, यानी कि 40 साल से ये आम लोगों में रह रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें इस बीमारी से बाहर निकालने का और वो ये है कि इनके हाथ काट दिए जाएं, लेकिन ये इस काम पर आमादा नहीं है। अब बात करेंगे जोसेफ विलियम्स की। इनकी उम्र 41 साल है और ये शिकागो में रहते हैं। इनकी बीमारी का नाम है ऑटोफेशियल सिंड्रोम। अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा कि इनके चेहरे का निचला हिस्सा मौजूद ही नहीं है, इनके मैंडिबल्स नहीं होते और इनकी ठोड़ी भी मौजूद नहीं होती। इनके काफी सारे ऑपरेशंस भी किए गए ताकि आर्टिफिशियली इसके अंदर जॉज वगैरह पुट किए जा सकें, लेकिन इनके जिस्म ने इन तमाम सर्जरीज को रिजेक्ट कर दिया। ये बोल भी नहीं सकते थे और इसलिए ये एक स्पीच रिकग्नाइजर यूज करते थे जिसके जरिए ये अपने मुख्तलिफ सिग्नल्स के जरिए लोगों को बात समझाते और उनकी बात समझते। लेकिन इनकी जिंदगी तब तब्दील हुई जब 2019 में इनकी मुलाकात इनकी बीवी से हुई। इनकी बीवी इनसे इतना प्यार करती है कि उन्होंने इसे जिंदगी की नई उमंग दे दी। उसके बाद ये लाइफ की तरफ वापस आए और अपने मुस्तकबिल को लेकर सीरियस हो गए। ये मुस्तकबिल
मुस्तकबिल में एक कामयाब डीजे बनना चाहते हैं, जिसकी प्रैक्टिस ये अभी से कर रहे हैं। सबसे आखिर में बात करेंगे गनीम अल मुफ्ता की। दोस्तों ये एक ऐसा बच्चा है जो कि कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ और 2002 में जब ये पैदा हुआ तो लोगों ने देखा कि ये बहुत ही खूबसूरत बच्चा है जो कि इस तरह की बीमारी के साथ डायग्नोज हुआ है। इस बच्चे के जिस्म का ऊपरी हिस्सा तो मौजूद है लेकिन पेट से नीचे का मुकम्मल हिस्सा मौजूद है ही नहीं। इसके वालिदैन ने इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और इसे जिंदगी के किसी मैदान में पीछे नहीं रहने दिया। दोस्तों ये स्केट बोटिंग भी करता है, स्विमिंग भी करता है और तमाम खेल भी खेलता है और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर भी बन चुका है। कतर का ये लड़का इस दफा कतर वर्ल्ड कप 2022 के अंदर भी पूरी दुनिया की नजर में आया जब इसे मॉर्गन फ्रीमैन के साथ इनॉग्रल सेरेमनी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और वहां पर इसने अल्लाह तबारक व तआला के पाक कुरान को पढ़ के लोगों के दिल जीत लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।